गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा आज का वीडियो बनाने का एक ही मकसद है जो रोज़बिली के ऊपर में रहेगा। तो बहुत सारा लोग है जो रोज़बिली को अच्छे से जानता है और बहुत सारा लोग हो सकता है कि रोज़बिली के बारे में ना भी जाने, लेकिन रोज़बिली एक ऐसा कंपनी था जिससे बहुत लोगों का रोजी रोटी चल रहा था। किसी कारण से रोज़बिली को अपना कंपनी बंद करना पड़ा या सेबी ने उनको बंद कर दिया था। तो ये एक ऑर्डर निकला है आपका 15 मई 2015 को अंडर ऑर्डर पास बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट कलकत्ता। तो उन्होंने क्या किया है, एक कमेटी गठन किया है जिसका नाम है रोज़बिली एसेट डिस्पोजल कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल जस्टिस दिलीप कुमार सेठ, जो रिटायर्ड जज है। उनका अंडर शिप में उनका लीडरशिप में ही ये कमेटी को बनाया गया है। तो इस कमेटी अभी क्या हो रहा है, एक डेढ़ महीना पहले से क्या हो रहा है, रोज़बिली का जो है एसेट डिस्पोजल कमेटी जो है वो क्लेम ले रहा है, कस्टमर्स का क्लेम ले रहा है, इन्वेस्टर्स का क्लेम ले रहा है। तो अभी तक का आज का दिन का जो रिपोर्ट है इसमें आपका क्लेम जो है आपका 26 लगभग 26 लैक्स इन्वेस्टर्स ने अपना इन्वेस्ट को क्लेम किया है। तो क्लेम करने का प्रोसेस है कि आप एडीसी रोज़बिली में चले जाइए। वहाँ जाने के बाद में आपको इन्वेस्टर्स आता है, अपलोड सर्टिफिकेट आता है। आप अपलोड सर्टिफिकेट में जाना। अपलोड सर्टिफिकेट में जाने के बाद में क्या है, आपको कंपनी का नाम देगा। जैसे कि रोज़बिली ग्रुप ऑफ कंपनीज में बहुत था, रोज़बिली रियल एस्टेट था, रोज़बिली होटल एंड एंटरटेनमेंट था, तो बहुत सारा था। तो जो भी है उसमें आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसका में फर्स्ट इन्वेस्टर्स का नाम सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि जिसका नाम में सर्टिफिकेट है उनका अभी एज क्या है, वो मेल है ना फीमेल है। उसके बाद में आपको फ़ोन नंबर कंपलसरी है, ईमेल आईडी कंपलसरी है। ये सब होने के बाद में आपको आइडेंटिटी टाइप देना है। क्या आइडेंटिटी आप देना चाहते हैं, जैसे कि आप आधार कार्ड देंगे। आधार कार्ड देने के बाद में क्या होगा, आधार कार्ड का नंबर देना है। उसके बाद में आपको अगर लेडी है तो अपना हस्बैंड का नाम देगा, अगर जेंट्स है तो अपना पिता का नाम देगा। उसके बाद में आपको एड्रेस फिलअप करना है, सारा एड्रेस फिलअप करना है। तो स्टेट का कौन सा स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड डालना है। उसके बाद में आपको आना है बैंक डिटेल में, जहाँ में इन्वेस्टर जिनका पॉलिसी है, जिनका जो अकाउंट होल्डर है उनका ही डिटेल फिलअप करना है बैंक में। जैसे कि जो नाम में आपका सर्टिफिकेट है, जैसे कि नेम ऑफ द बैंक। फर्स्ट में क्या है कि आपका कौन सा बैंक है, बैंक का नाम को डालना है। जैसे कि स्टेट बैंक हो सकता है, ICICI बैंक हो सकता है, HDFC बैंक होता है, कोई भी बैंक हो, बैंक का नाम देना है। उसके बाद नेम ऑफ द बैंक, कौन सा ब्रांच है, नेम ऑफ द ब्रांच, कौन सा ब्रांच है, ब्रांच देना है। नेम ऑफ द ब्रांच कोड, जैसे ब्रांच का कोड क्या है वो कोड को डालना है। उसके बाद में आपको सेविंग अकाउंट नंबर डालना है। जिनका नाम में सर्टिफिकेट है उनका सेविंग अकाउंट नंबर डालना है। फिर MICR ऑफ द बैंक, MICR कोड को डालना है। वो कोड को सब लोग पता नहीं है, वो आप वेबसाइट में भी सर्च कर सकता है। सर्च करके जैसे कि जो ब्रांच है वो ब्रांच का नाम से उनका MICR क्या है वो ढूंढ सकता है। या तो फिर आपके पास अगर चेक है या पासबुक है उसमें दिया होता है। उसके बाद में आपको IFSC कोड डालना है, कौन सा ब्रांच है उस ब्रांच का IFSC कोड आपको डालना है। उसके बाद में नीचे आता है डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपका इन्वेस्टमेंट का डिटेल क्या है, जैसे कि फर्स्ट में आता है आपका इन्वेस्टमेंट ऑफ सर्टिफिकेट नंबर, बोन नंबर। तो जो आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसमें एक नंबर होता है, उस जैसे बुकिंग नंबर बोलते हैं उसको डालना है। उसके बाद में आपको डालना है नेम ऑफ द सर्टिफिकेट होल्डर, और सर्टिफिकेट में किसका नाम है उनको डालना है। उसी सर्टिफिकेट में फिर दिया होता है डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कौन से डेट को आपने वो पॉलिसी को ओपन किया था, पैसा कब फर्स्ट डिपॉजिट किया था। उसका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना रुपया आप इन्वेस्ट किया है उसमें। जैसे कि आपने 1000 रुपये करके किया है तो कितना महीना का किया है, उस हिसाब से अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट वहाँ डालना है। उसके बाद में आपको डेट ऑफ मैच्योरिटी, सर्टिफिकेट में दिया होता है डेट ऑफ मैच्योरिटी, उस मैच्योरिटी डेट को डालना है। उसके बाद में आपको अमाउंट एट मैच्योरिटी ऑब्लिक रिफंडेड बाय कंपनी पेमेंट, आपको मैच्योरिटी समय में कितना अमाउंट देना था, कंपनी आपको कितना देना था। और आपका अमाउंट प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट नॉट रिफंडेड बाय कंपनी, आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है जो आपको कंपनी वापस नहीं किया। और उसका अमाउंट एंटाइटल टू गेट, लास्ट में आपको अमाउंट कितना मिलना है। अगर किसी केस में ऐसा भी है जिन्होंने बंद का समय में कुछ अपना 2 लाख रुपया मिलना था, तो किसी कारण से 1 लाख रुपया उसको मिला है, तो उसको 1 लाख रुपया वापस फिर मिलना है। उसी तरह
उसी को लिखना है लास्ट में। उसके बाद में आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स कंटिन्यू फॉर डॉक्यूमेंट्स अपलोड में जाना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में जाने के साथ ही साथ आएगा आपको, फर्स्ट में आपको डालना है आपका सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट आपको दिया था उस सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी को वहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद में आपके पास अगर मनी रिसीप है तो मनी रिसीप को आपको अपलोड करना है कि कितना इंस्टॉलमेंट आपने उसको जमा किया। उसके बाद में आपको एड्रेस प्रूफ डालना, आईडी प्रूफ डालना है, फिर एड्रेस प्रूफ डालना है, फिर बैंक का पासबुक का फ्रंट पेज डालना है, फिर आपको चेकबुक का कैंसिल, अगर कैंसिल चेकबुक डाल दीजिए, उसमें सारा अच्छा से लिखा रहता है, नाम, अकाउंट नंबर लिखा रहता है, पीसी कोड लिखा रहता है। वो सब डालने के बाद में आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में वहाँ से एक रिप्लाई आता है कि आपका जो है, आपने जो सबमिट किया है वो सक्सेस सबमिट हो गया। उसके बाद में क्या होगा कि जो एसेट डिस्पोजल कमेटी है वो आपका डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। वो कितना दिन लगेगा उसको तो नहीं बोल सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है। तो वो एसेट डिस्पोजल कमेटी जो है आपका एप्लीकेशन को लोग वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद में अगर आपका कुछ उसमें कमी पाया जाता है तो वो आपको फिर कांटेक्ट करेगा कि आप इसको ठीक कीजिए, आपका ये गलत है। तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी रोज़ वैली का इन्वेस्टर है, अगर उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग रोज़ वैली का वेबसाइट में जाइए, एडीसी का वेबसाइट में जाइए, रोज़ वैली एडीसी मारिए, सर्च कीजिए, उसी में आपको पता चल जाएगा। तो वहाँ जाने के बाद में अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है तो आप उसको सबमिट कीजिए और अपना जो भी क्लेम है वो क्लेम को क्लेम कीजिए। तो इतना ही बोल के मैं अपना यही समाप्त करता हूँ। और मैं एडीसी का जो भी लिंक होगा मैं वीडियो का नीचे मैं शेयर कर दूँगा। तो थैंक यू दोस्तों।